हमारे पास एक क्वेश्चन है, मेथड फॉर द एनालिसिस क्लोराइड। क्लोराइड को हमने एनालाइज करना है। वेल वाटर वाज टेस्टेड, मैट्रिक्स इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है। दो सोल्यूशन जो है वो बनाए गए हैं और उनको एनालाइज किया गया है क्लोराइड कंटेंट के लिए। वेल वाटर को यूज़ किया गया है कि वेल वाटर के अंदर कितना क्लोराइड है। सोल्यूशन ए एंड सोल्यूशन बी, दो सोल्यूशन बनाए हैं। प्रिपेयर्ड बाय ट्रांसफरिंग, कैसे बनाए हैं? 5 ml 2500 ppm सोल्यूशन, ये हमने 5 ml इतना सोल्यूशन लिया है ऑफ क्लोरीन का टू 500 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, 500 की मिलीलीटर की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, और उसको फिर डाइल्यूट कर दिया टू वॉल्यूम विद द सैंपल। उसको डाइल्यूट कर दिया टू वॉल्यूम विद द सैंपल। एनालिसिस ऑफ टू सॉल्यूशंस रिजल्ट्स इन क्लोराइड कंसंट्रेशन। जब दो सॉल्यूशन की जो एनालिसिस की गई तो उसमें आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो 161 ppm का आया और 409 ppm का आया रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन करना है हमने सिग्निफिकेंट मैट्रिक्स इंटरफेरेंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास क्लोरीन वॉल्यूम था 5 मिलीलीटर और कंसंट्रेशन थी 2500 ppm। इसको 500 की फ्लास्क में ट्रांसफ़र किया गया। तो क्लोराइड की फिर उसके बाद दो हमारे पास कंसंट्रेशंस आई हैं। एक क्लोरीन की आई है 161 ppm जो कि अनस्पाइक है, और एक स्पाइक्ड की आई है जो कि 409 है। ये याद रखिएगा कि हमेशा आपके पास जितनी भी जो स्मॉल कंसंट्रेशन होगी वो अनस्पाइक की होगी और जो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो स्पाइक की होगी। तो हमें परसेंट रिकवरी निकालनी है। तो सी स्पाइक माइनस सी अनस्पाइक डिवाइड बाय सी स्टैंडर्ड एडिड। स्टैंडर्ड जितना ऐड किया गया है उसको आप नीचे डिवाइड में रखना है। अब स्टैंडर्ड कितना ऐड किया है ये कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए डाइल्यूशन फैक्टर लगाएंगे। कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड एडिड हमने कहाँ से ऐड की है? तो 500 की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से की है और उसके अंदर 5 ml डाला था इतने ppm का सोल्यूशन। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एडिट की जो है वो कंसंट्रेशन आ गई। इस कंसंट्रेशन को आप डिनोमिनेटर में रखें और फाइनली आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आपके पास मैट्रिक्स इंटरफेरेंस का आ रहा होगा। ठीक है, इसको परसेंट रिकवरी भी कहते हैं। और अगर इंटरफेरेंस आपने निकालना है, एक्चुअली ये आपके पास परसेंट रिकवरी आती है। और अगर आपने इंटरफेरेंस निकालना है कि कितना ये मेथड वैलिड नहीं है तो 100 माइनस दिस आंसर कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो इसका इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो आई रिपीट अगेन कि यहाँ पे आपको स्पाइक और अनस्पाइक की जो है वो कंसंट्रेशंस दी होंगी। जो कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो स्पाइक की है और जो कंसंट्रेशन जो है वो लोअर है वो अनस्पाइक की है।